हेलो वियर्स, माय नेम इज सविन त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। हम लोगों ने पिछली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आइंस्टाइन की इक्वेशन जो थी उसके बारे में डिस्कस किया। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन फोटो करंट की। जो फोटो करंट आपके पास में आ रही थी उसके सारे इफेक्ट आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे सारा चीजें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जब बात करी तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उस बारे में, ना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने बोला था कि क्या होता है, आपका एक फोटोन होता है। एक फोटोन आपका जब मेटल सरफेस पे आके टकराता है उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और किसी स्पीड के साथ में, वेलोसिटी के साथ में जाएगा। इस पूरे कंप्लीट फिनोमेना को हम लोग क्या बोल देते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते थे। इससे रिलेटेड से मैंने आपको दो चार चीजें, जैसे वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझाया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो समझाया था। उसके बाद में मैंने आपको आइंस्टाइन की इक्वेशन की जो टोटल E इक्वल्स टू एच न्यू जो होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होती है। वो एनर्जी दो पार्ट में कौन कौन से, कि पहला तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन, दूसरा होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका क्या होती है, आइंस्टाइन इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसकी जो फिजिकल ऑब्जर्वेशंस होती है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग एक बहुत अच्छा डायग्राम बना लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपका क्या है कि ये आपका एक मेटल सरफेस है जो मैंने लगा रखी है आपको, है ना, और एक ये वैक्यूम चैम्बर बना रखा है पूरा मैंने, और उसके बाद में ये एक कलेक्टर लगा रखा है मैंने यहाँ पे, सोर्स के साथ में आपको दिखाएगा सारी चीजें। और यहां से क्या होगा, देखो आपका एक फोटोन स्ट्राइक करेगा इस मेटल सरफेस पे, एक फोटोन स्ट्राइक करेगा इस मेटल सरफेस पे, और ये इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, और ये देखो यहां अटैच कर रखा है मैंने। और यहां पे जो फोटोन है E इक्वल्स टू एच न्यू जो है वो इस पे टकराएगा और यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इस कलेक्टर पे क्या होगा, आके कलेक्टर पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इस वजह से यहाँ पे इस पूरे सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट आएगी, और जो करंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे मिली एमीटर से। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, मिली एमीटर से ये करंट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आ रही है और उस करंट की जो वैल्यू रहेगी वो बहुत कम रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे मिली एमीटर लगा देता हूँ, जिससे हम लोग ये वैल्यू बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई, जैसे देखो एक फोटोन यहाँ पे जब मेटल सरफेस पे टकराता है, ये एक कलेक्टर है जिसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, और इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज होता है उसके बाद इससे अट्रैक्ट होता है, फोटो करंट आती है। ये पूरा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और यहाँ जो करंट आ रही है, उसको मैंने बोला था फोटो करंट। क्या बोला था, फोटो करंट बोला था। अब यही इस फोटो करंट पे जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन जो हम लोग देखेंगे, जिसके बारे में डिस्कस हम लोगों को करना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फोटो करंट को इफेक्ट करने का काम करेंगे। तो आपका टॉपिक है द फैक्टर्स अफेक्टिंग, टॉपिक क्या है आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो करंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो करंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे, फोटो करंट को आपको इफेक्ट करने वाले। तो सबसे पहला ही जो होता है आपका फोटो करंट को इफेक्ट करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो करंट को इफेक्ट जो करेगा वो आपको करेगा कौन, सोर्स की इंटेंसिटी, दैट इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी, क्या, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी अगर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं उस टाइम पे आपका जो न्यू है वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा। न्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ही आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी, लाइट या जो भी मेरा सोर्स है जो फोटोन रिलीज कर रहा है, अगर वो फोटोन अगर रिलीज करने की मैं इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा देता हूं तो कंटिन्यूसली क्या होगा, आपका फोटो करंट और इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि फोटो करंट भी कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, मेरा फोटो करंट भी जो है, फोटो करंट भी कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। हाँ या ना, फोटो करंट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, कि जैसे ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी, या फिर मैं आई लिख लेता हूं इसको,
फोटो करंट बढ़ाने से ये आपका बढ़ेगा, हाँ या ना। चलिए दूसरा इफेक्ट हम लोगों को देखना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे अपन लोग, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। सेकंड है, जब हम लोगों ने पहले देखा था कि इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, आपका फोटो करंट बढ़ती है, तो उसी टाइम पे पोटेंशियल अगर मैं बढ़ाता हूं या कम करता हूं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको समझेंगे पहले हम लोग, है ना। कि जैसे देखो इसको वापस एक बार यहां देखेंगे इस डायग्राम में ये वाला पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल में ये अप्लाई कर रहा हूं जो बैटरी पे मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो देखो अगर इनके सबसे पहले कि अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं उस कंडीशन में मैं क्या देखूंगा, उस कंडीशन में चाहूंगा ये कि यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रहे आपका। एक तो न्यू जो है वो भी मैं रखूंगा कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की उसको भी मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, और इंटेंसिटी भी मैं क्या रख रहा हूँ, आई भी क्या रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ। आई मतलब करंट नहीं है, आई मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है आपकी, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी मैंने कांस्टेंट कर रखा है। तो क्या होगा कि E = h न्यू, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ तक आएगा। अब हो सकता है कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जो यहाँ तक पहुँच जाए और उसकी वजह से फोटो करंट कंटिन्यूसली आ रही होगी। अब क्या होता है कि जैसे सपोज देखो कि एक मेटल है और मेटल का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है E = h न्यू। देखो हम लोगों को पता है दैट ये h न्यू जो होता है दो पार्ट में, h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी हाफ mv²। तो यहाँ पे अगर h न्यू कांस्टेंट है और h न्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है मतलब h न्यू अगर फिक्स है और h न्यू नॉट आपका अगर उतना ही आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। कैसे कि कुछ एक की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी वर्क फंक्शन होने की वजह से कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ बीच में ही रहेंगे और यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जो सपोज अगर पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाते जाऊँ, अगर मैं पोटेंशियल क्या करूँ, पोटेंशियल में अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाऊँगा, तो हो सकता है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, कंटिन्यूसली यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज करने का काम करेंगे। एक सडन टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या होगा कि करंट आपकी इंक्रीज होगी जरूर, हाँ या ना, करंट होगी, इंक्रीज होगी भी जरूर, लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में करंट सैचुरेट होना बंद हो जाएगी। मतलब करंट सैचुरेट हो जाएगी, करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद में ना तो करंट इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। अगर उस पोटेंशियल बढ़ा दे तब भी कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कितना भी पोटेंशियल अब यहाँ पे बढ़ा दूं, क्योंकि जितने मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने थे उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए और वही इस पूरे सर्किट के अंदर क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जो इतने पहुंचने थे, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी भी फिक्स है और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर रखी है, तो नए इलेक्ट्रॉन अपने पास में आएंगे नहीं। ये वाली बात बिल्कुल हो गई क्लियर। अब अपन जब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो ग्राफ हम लोग देखेंगे, पहले ग्राफ को बाद में देखें, हम लोग इसको समझ लेते हैं कि अब क्या हुआ कि पॉजिटिव अगर मैंने जैसे पोटेंशियल बढ़ाया तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो करंट आपकी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक समय बाद में क्या हो जाएगी, करंट सैचुरेट हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कंडीशन में क्या करूँ कि मैं पोटेंशियल को नेगेटिव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम एक बार बना लेता हूँ। ये आपका डायग्राम है, ये सोर्स आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, कि फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये कलेक्टर है आपका जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। इससे मैंने आपको अब इस बार मैंने इससे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और इससे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया है। क्या कर दिया है, इस बार पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया है। अब नेगेटिव टर्मिनल लगाने के बाद में क्या होगा कि देखो पहले जब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया था तो जो करंट है मेरी यहाँ पे मैं पोटेंशियल ले रहा हूँ, आपका क्या ले रहा हूँ, पोटेंशियल ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे करंट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, करंट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो करंट क्या होगा कि जैसे जैसे मैंने पोटेंशियल बढ़ाया था तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपकी करंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। उसके बाद में करंट क्या होने लगती है, सैचुरेट होने लग जाती है। क्या होती है, सैचुरेट होने लग जाती है ना। तो यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है इसकी आई इंटेंसिटी अगर मैं फिक्स रख रहा हूँ उस केसेस में, तो क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब मैं क्या करूँ कि देखो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा देता हूँ। क्या कर दूँ, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब जो है पोटेंशियल वो मैं कंटिन्यूसली पहले की केस में क्या करूँगा कि पोटेंशियल मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल को धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। अब पोटेंशियल जब भी धीरे धीरे अगर मैं कम करूँगा पोटेंशियल को, है ना,
पॉजिटिव से धीरे धीरे पोटेंशियल कम करूंगा तो क्या होता रह जाएगा कि पोटेंशियल कम करते हुए मेरी जो करंट की जो भी वैल्यू है वो भी कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। करंट भी क्या होता रहेगा, कंटिन्यूसली कम होता रहेगा। लेकिन आपको जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है और उस ग्राफ में आपको सीधे से समझ में आ रही है चीजें कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि जब आपका इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि जब आपकी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब जो मैंने अप्लाइड पोटेंशियल जीरो कर दिया है कि कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तब भी मेरी जो करंट है वो क्या है आपकी जीरो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? देखो मैंने आपसे सीधा सा बोला था कि यहाँ पे एच न्यू आपकी क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी, जिसमें से एच न्यू नॉट आपका क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। उसके बाद में जो बची हुई एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इतनी हो सकती है कि किसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि वो बिना पोटेंशियल अप्लाई किए हुए भी क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक इजीली पहुँच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इजीली पहुँचने के बाद में क्या करेगा, इस सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। और यहाँ पे मेरी करंट आएगी और उस करंट को मैं क्या बोल दूंगा, फोटो करंट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? फोटो करंट। अब देखो क्या होगा कि मैंने पोटेंशियल यहाँ पे जीरो कर दिया है। क्या कर दिया है? पोटेंशियल मैंने जीरो कर दिया है। पोटेंशियल जीरो करने के बाद भी मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से पहुँच रहा है। क्यों पहुँच रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी थी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो यहाँ पे इजीली पहुँच रहा है और उस वजह से करंट मेरी जीरो नहीं हुई है। तो अगर इस करंट को अगर मुझे जीरो रखना है, क्या करना है कि इस करंट को अगर मुझे जीरो रखना है, तो जो मैंने पोटेंशियल आपको अप्लाई कर रखा था यहाँ पे, उस पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल को रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स करके, पोटेंशियल को रिवर्स करके क्या कर दूं मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव पोटेंशियल और इस बार नेगेटिव पोटेंशियल। अब देखो क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आना तो चाहता है कि इसके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन मेरा टारगेट अब ये है कि मुझे जो टोटल करंट है, टोटल करंट को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। क्या कर देना है? जीरो कर देना है। तो जीरो करने के लिए जरूरी क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अगर मैं एक पोटेंशियल लगा देता हूं यहाँ पे, जो क्या करेगी, इस काइनेटिक एनर्जी को मैच कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोटो करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं नाम, इस पोटेंशियल को, जो वो पोटेंशियल, वो मिनिमम पोटेंशियल जहां पे आपकी फोटो करंट जीरो हो जाती है, उसी को मैं क्या बोल देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देता हूं। क्या बोलता हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, विच इज नोन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसकी वैल्यू जो है वो EV नॉट आती है। क्या आती है? और ये EV नॉट की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता होगी, दैट माइनस का पोटेंशियल मैं अप्लाई कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन पे, माइनस EV नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर से हम लोग बहुत आसानी से ये वैल्यू फाइंड आउट की काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, उसके इक्वल में मुझे ये पोटेंशियल लगाना है, जिसको मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया है। अब हो सकता है कि अगर मैं इंटेंसिटी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो कि न्यू, तो मैं फ्रीक्वेंसी क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी में सेम रखता हूँ दोनों ही कंडीशंस में। दोनों ग्राफ फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अलग अलग में कि अगर मैं फ्रीक्वेंसीज अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेम रखूं और इंटेंसिटी अगर अलग अलग कर दूं, तो इंटेंसिटी अलग अलग करने से न्यू अगर सेम है, आपका न्यू कांस्टेंट है, तो उसमें इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा। क्या होगा? करंट बढ़ेगा। लेकिन आपकी जो फोटो करंट है, करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में फर्क क्यों नहीं आएगा? क्योंकि न्यू आपका क्या है, न्यू सेम है। तो ये क्या होगा कि देखो ये I1 है, यहाँ पे ये I2 इंटेंसिटी है, ये I3 इंटेंसिटी है, तो आपको सीधा सा नजर आएगा कि I3 जो है वो ज्यादा होगी I2 से, और I2 आपका I1 से, और I3 I2 I1 में इंटेंसिटी जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। अगर मैं बात करूं, देखो फ्रीक्वेंसीज पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अगर मैं ग्राफ देखना चाहता हूं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम कर रहा हूं, ये वाले ग्राफ में क्या है आपका न्यू चेंज कर रहा हूं मैं, और आपका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को मैं रख रहा हूं कांस्टेंट। इंटेंसिटी को क्या चाहता हूं मैं, कांस्टेंट रख देता हूं। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखना ध्यान से कि इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो सैचुरेशन तो एक ही आएगा आपका, लेकिन हो सकता है कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी उसके बेसिस पे आपके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी हर बार अलग अलग आएगा। क्या आएगा? हर बार अलग अलग आएगा, क्योंकि न्यू देखो अलग है, वर्क फंक्शन सेम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो इसको मैं बोल दूंगा ये न्यू नॉट 1, ये
न्यू नॉट 2, इस तरह से आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी तीनों के लिए अलग रहेगा। ये न्यू नॉट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये न्यू नॉट 1 पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये न्यू नॉट 2 पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ये फर्क आपको समझ में आया होगा। और हम लोगों ने जो इसमें डिस्कस किया है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में वो भी आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।